अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। मेरी माँ और बहनों से एक दर्दमंदाना अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मत देखो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है अच्छी तरह हमारे पास एक नई लिंडी का जन्म हुआ। खैर जन्म तो बहुत पुराना है उसका, एक बहुत बड़ा फौड़ा है, बहुत बड़ा गड़ा है, बहुत बड़ा खड्डा है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमेशा नौटंकियां करते रही, वही पाखंडियों को लेके, वही सुवरों को लेके, वही संगियों को लेके, वही इतने कुंडम लुल्लियों को लेके बड़े नौटंकियां करते रही। कभी बोलती थी मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान घराने से हूँ मैं, लेकिन अभी जो है सो ये धर्म में जा रही हूँ, ये वो। ऐसा मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करना इसका पुराना एक वो है। तो अब इसको बड़ा शौक, बड़ी खुजली हो रही, बड़े कीड़े भर गए हुए भाई, क्योंकि इसका तालाब, इसकी बौड़ी, इसका खड्डा इतना भर चुका है, इतना कंजाल जमा हो चुका है, इतनी गंदगी आ चुकी है। अब कोई भी जो है सो उसको नहीं देख रहा उसकी तरफ, क्योंकि गुजरते भी है बाजू से तो बदबू आती कहते। तो वो चपटी, वो नगटी, वो नेपाली, वो तो बहरहाल वही लिंडी भाई बहुत यानी इतनी उतावली हो गई भी है। और ये मैं अभय को भी एक बात बोल दूंगा, ये जो लड़का है महाराष्ट्र का, वो थोड़े से व्यूज के लिए जो होना बोल के जो ये लौंडी के वीडियोस डाल रहा, अरे बाबा हम इसको पहले से जानते हैं मुसलमान, तू ये बता के लोगों को तकलीफ मत दे। पहली बात तेरे को भी समझा दे रहा हूं मैं, मत कर ये हरकत। हम जानते हैं ये लौंडी की औकात क्या है, इस भाषा की, ये 2% की है इन्हें, समझा ना। तू किसको दिखाना चाह रहा बाबा, किसको बताना चाह रहा, और कहीं को कर रहा तू ये काम, कहीं को डाल रहा उसके वीडियोस तू। वो लौंडी को हम नहीं देखते, कहीं को तेरी बहन है उन्हें, हाँ, या तेरी सौतेली बहन है उन्हें, जो तू उसको वायरल कर रहा, जो डाल रहा वीडियोस उसके शेयर कर रहा, कहीं को कर रहा। अरे उसकी 2 कौड़ी की औकात है उसकी। ये जहां पे हम चलते ना, वो हमारी धूल चाटने की उसकी औकात नहीं है वो लौंडी की, समझा बाबा। तो ये मत कर, ये दीवाने बने की हरकतें थोड़े से व्यूज के लिए उठा के उसके वीडियोस को ऐसा शेयर कर दे रहा, बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो नक्को करो ऐसा ये हरकत है। तो बहरहाल ये लौंडी परमिशन मांग रही सुप्रीम कोर्ट से कि जैसा हमारी मस्जिदों में, मसाजिद में अजाएं देते हैं लाउड स्पीकर में, तो जो है सो इन्हें बोल रही इसके छत पे ठहर के ये लोगों को भी इजाजत चाहिए कहते स्पीकर में जो करते हैं ये लोग, जो बोल लेते हैं ये लोग, जो कर लेते हैं वो करने की। तो वो लौंडी के लिए, उस भाषा के लिए, उस लौंडी के लिए मेरा एक ये मैसेज है, अरे सुन रही तू 2% की है, तेरी कोई औकात नहीं है। अब हमको ये भी पता है तेरे कीड़े बहुत भरे गए हुए, कोई भी नहीं आ रहा तेरे पास, क्योंकि तेरा चलता था 10 रुपए 15 रुपए में जो है सो एक पैकेट मारने में अपना गेम कर लेती थी तू। लेकिन अब इतनी नचीस हो गई भी है तू, इतनी सड़ चुकी है तू, कि अब ये उतावले बने के बातों के अलावा, नौटंकियों के अलावा तेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे तेरी कोई औकात नहीं है, री तेरा ना कल वजूद था ना तेरा कभी कोई वजूद रहेगा, समझी रही कसबन। तो ये कसबन क्या बोली सुन लो बहरहाल, इसके बारे में तो बता दिया ना हमें। बड़ी अरे भाई इतनी नीच और इतनी गलीज सूरत की है, अगरचे इसकी सूरत देखिए, अगरचे तो बच्चे डर जाते, हैबत खा जाते। अगरचे इसकी सूरत देख के अगरचे कोई टॉयलेट को गए तो लेंडा बाहर नहीं आता, सा भटक जाता। तो वो लौंडी फिर बोली, और लोग मेरे को काफी मैसेजें कर रहे हैं, अब्बू भाई इसके बारे में बोलू, कितने बार बोलू भाई, इसकी कोई औकात नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है भाई। इन्हें इधर उधर बिला लेती थी, समझे। जब से ये कोरोना आ गया, और इसके पास भी जो है तो इसके पुक्के में भी कोरोना आ गया हुआ है, जो इसके पुक्के में कोरोना आ गया ना, वो पुक्के की वजह से, उसके वो कोरोना की वजह से कोई भी नहीं जा रहा है इसके पास। तो इन्हें उतावली हो गई भी है भैया, और कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर अहमियत मत दो, ये चिंदी चोर है, 2% की है इन्हें 2% की है, समझे ना। कहीं गलती से मेकअप वेकअप करके फेस को चेंज कर लेके बुलाई करेंगी, उन्हें नहीं जाना। इन्हें वायरल होना चाह रही, इन्हें मशहूर होना चाह रही, लेकिन जो है सो इन्हें मशहूर जो है सो वही टॉयलेट और वो जहां पे सोती ना उन्हें, समझे ना, वहां तक की जिसका वजूद है, वहां तक की जिसकी औकात है। तो लौंडी का पहले ये देख लो, उसके बाद इसको मैं देता हूँ। ये क्या बोलते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट मुझे इस बात की इजाजत दे सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट मुझे इस बात की इजाजत दे सकता है छत पे चढ़ के फुल वॉल्यूम में 5 बार हनुमान
चालीसा पढ़ने की? क्या सुप्रीम कोर्ट मुझे इस बात की इजाजत फुल लाउड स्पीकर में 5 बार पूजा पाठ करने की, पूजा करने की? सुप्रीम कोर्ट इस बात की मुझे इजाजत दे सकता है फुल लाउड स्पीकर में हवन करने की? क्या सुप्रीम कोर्ट मुझे इस बात की इजाजत सकता है दिन में 5 बार, वो भी छत पे चढ़, दे सकता है? तो इन लोगों को किसने अधिकार दिया किसी की नींद खराब करना, किसी का एजुकेशन करना फुल लाउड स्पीकर में? इन लोगों को किसने अधिकार दिया? जागो हिंदू जागो। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं कि जितने भी लोग करिश्मा भोसले के लिए वीडियो बना के अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को बताओ, जलती है ना? जल गई ना? नीचे से जली या ऊपर से जली? कहाँ से जली? तो बहरहाल इसकी जबान देखिए, इन्हें जले भी तो छोड़ दो भाई, इन्हें सड़े भी है इन्हें। और जो बोलती है, जो देश का माहौल खराब करते, इसके वजह से चंद लौंडियां रहते, जन फाशाए रहते, समझे ना। और दूसरों को बोलने जा रही है, सुन, तुम्हारी तरफ थूकना भी मुनासिब नहीं समझते। अगर जे हम तुम्हारे को देख के थूके तो थूकी भी तौहीन है। तुम उतनी गंदी नस्ल के है, नौजुबिल्लाह। और ये तुम्हारे को क्या बोलना है, तुम अपने आप में एक गाली है, तुम अपने आप में एक गाली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तू तो 2 टक्के की है रही, तेरा तालाब भर गया, हमको मालूम है। तेरा खड्डा फुल होके जरासीम पूरे बाहर आ रही, कीड़े बाहर आ रही, वो भी पता है। तो इसलिए री भाषा तू जो बोलती बोल ले, फर्क हमारे को कुछ भी नहीं पड़ता। तेरी औकात बता दिया ना हमें, हमारे डावे पांव की जूती से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो 1-2-4 मरतबा घस के जो हम फेंक देते हैं ना, तो तेरी भी उत्ते की जो औकात है। और रही बात तू जो सुप्रीम कोर्ट से जो मांग रही है, अरे सुन, तुम्हारे पास 24-24 घंटे बजा लेते रहते, बोल लेते रहते, हमारे को तकलीफ नहीं होती। जिसका जो है वो अमल करते रहते। और सुन रही, तू सुप्रीम कोर्ट से कौन सी चीज तुम लोग सुप्रीम कोर्ट की मान के चले सोए, जो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांग रही? अरे तू डेली जो है सो, तेरे पास छत तो नहीं है, कवेलिया रहते रहे तो झोपड़ा घास रहता, ऊपर ठहर जा, ठहर के उतार ले के जो है सो तू जो करना है करा ले। एक स्पीकर नहीं, तू 50-50 लाउड स्पीकर आ चौ तरफ से लगा ले, जा लगा ले। तेरे को उसके लिए भी परमिशन है, तुम्हारे को परमिशन की जरूरत नहीं है। अरे बादशाह, तुम लोग 24-24 घंटे चलता तुम लोगों के पास, तो हमारे को कोई एतराज नहीं होता ना, कभी एतराज करेंगे तुम, क्योंकि वो गंदी सोच के, गंदी नाली के वो कीड़े हैं तुम लोग, जो सिर्फ गंदगी में रहना और गंदगी फैलाना जानते हैं। जहर के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। अब जो थोड़े दिन से तू जो बिजान मारना चालू कर रही, तेरे मुंह से जो हग रही, तू कितना भी हगले, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू है हगरी, तू है पादरी, समझी। और ना तेरी औकात है ना, तू जो बोल ले रही नारी, वो तेरे तक ही चाहता। अब एक जना कर ले रहा वो, और हमारे लोगों की गलती रहती जो उठा के शेयर करते रहते, उन्हें ये भी नहीं सोच रहा, उन्हें कर रहा तो क्या शेयर कर रहा, किसको बताना चाह रहा। अरे नक्को कर बाबा, नहीं देखते कोई भी, फिर या तेरे को भी देखना बंद कर दो, बोल रहा क्या तू? ये नौटंकियां बंद करो, ये मत करो, ये हासिल होने वाला नहीं है कुछ भी। और तो सुन ली रही भाषा, मैं समझता हूँ जहां तक है तेरे को मिल गया, ये मजबूरन मेरे भाइयों आप लोगों को बताना पड़ा इन्हें क्या बोली। अगर से मैं वैसे ही बोल देता तो आप लोग कंफ्यूज रहते थे, हाई कौन भाई ये भाषा बोल के। अब इसको तो अच्छी तरह जानते, इसकी नाक देखे तुम, 100 किलो की नाक है भाई। अरे इतनी छिरांडी, इतनी गंदी है भाई, बयान नहीं कर सकते। असल में क्या हो गया, इसका तालाब भरे हुआ है, जहां बहुत जने जितने भी है ना इसके जैसा संगी, सब जने तीर लिए सोए। 10 रुपए रेट था इसका, 10-10 रुपए लेती थी इन्हें। अब वो भी बंद हो गया, वो दुकान भी बंद हो गई। थोड़े दिन जो है जो उपदेश रानी के पास थे, उन्होंने कभी दीपक शर्मिले के पास रहती, उन्हें कोई स्वामी के पास रहती, उन्हें कभी किसी के पास रहती। सोप का गरम करना ये काम था, लेकिन गरम करते करते ये हालत हो गए, इनको तीनों, इनके पोक्कों में कीड़े भर गए, तीनों बॉडियों में कीड़े भर गए हुए, जरासीम आगे भी है, पूरा कंजाल जमे हुआ है। तो इसलिए ये जहर उगल रहे हैं ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अरे बादशाह, तेरे को तो बता दिया मैं, 24-24 घंटे भी तुम्हारे पास चलता तो हमारे कोई एतराज नहीं होता, ना होगा ना हमको कोई इख्तियार है। रही बात हमारे उस अज़ा की, उस अज़ा तो होती है 1 मिनट के लिए सिर्फ, समझी। और तू 5 टाइम मांग रहे, ये तेरे को 25 टाइम की इजाजत है, 25 टाइम बक लो तुम लोग, कोई मसला नहीं है। वो अज़ा जो हमारे पास दी जाती है, वो अज़ा की करामत से
रोशनी फैलती है, जहां तक आवाज जाती है ना वहां तक रौनक बरसती है। तो उस तू अजा को बोल रही है री गुस्ताख, तू फना हो जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगी। तू जो गटर में से निकली वो गटर में बहुत जल्दी चले जाएगी। और रही बात जो तौहीन कर रही तू FIR की, ये इसकी उसकी, हमारे सुप्रीम कोर्ट की, तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस फहशा के लिए जितना हो सकता कंप्लेंट है कंटिन्यू करते रहो, रुको मत आप लोग, क्योंकि इसको मशहूर होने का बहुत शौक है। इसको ऐसा मशहूर कर देंगे इंशाल्लाह कि वो शोहरत से कभी वापस नहीं आएगी उन्हें। एक मर्तबा जो गटर में घुस जाएगी उन्हें फिर वापसी इसकी नामुमकिन है। तो वो बनाने के लिए आप लोग जितना हो सकता जो है सो इस मैसेज को इतना, इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि जो है सो आप लोग कुछ नहीं कर सके तो हमारे भाई लोग घरों से निकले, जाके इसके ऊपर कंप्लेंट करें, इसके ऊपर FIR करें, इसके ऊपर केसा करें, क्योंकि ये देश के दुश्मन है ये लोग। देश में आज माहौल देखिए, कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया परेशान हाल है और इस वक्त सारे मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। इसमें कोई मजहब का कुछ नहीं है, सारे हिंदुस्तानी एक हो गए हुए। तो ऐसे चंद नापाक है, ऐसे चंद दरिंदगियां है, दरिंदे है, दरिंदियां हैं, तो ये लोग को सुकून और अमन नाम की चीज से भी नफरत है। तो इसलिए ये लोग ये चीज चाहते हैं। तो जितना हो सकता इसको, क्योंकि इसने अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी की थी इससे पहले की वीडियो में, अल्लाह के हबीब की शान में भी गुस्ताखी की थी इसने। तो ये एक नंबर की गुस्ताख है, एक अनपढ़, एक जाहिल है भाई। कहाँ पैदा हुई, इसका बाप कौन था, किसके नुक्ते से निकली, इसको खुद पता नहीं है। अब हम इसकी हालत को और इसके जहनी तवाजन को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ये गटर की नस्ल है, ये कोई ये गटर का ही बीज है, कोई एक ऐसा गंदा बीज है जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहा। हर दिन मुसलमान नजर आते। तो इस फहशा के ऊपर केसा होना बहुत जरूरी है। हर जगह इसके ऊपर कंप्लेंट करो, जितना हो सकता जो है इस वीडियो को शेयर करो। या अस्सलाम वालेकुम।